एक बार सीएल एजुकेट को देख लेते हैं। आज की लिस्टिंग जो कि एक वीक लिस्टिंग हुई, 502 का इशू प्राइस था। ज़्यादा एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि जिस प्राइस पर ये आईपीओ आया है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड प्राइस ज़रूर है, और आज 20% नीचे ये स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी भी 16% नीचे 417-418 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये उन चुनिंदा एक्सेप्शंस में से है जिन आईपीओज ने परफॉर्म नहीं किया या फिर जिनकी वीक लिस्टिंग है। अदरवाइज अगर हम पूरा FY17 देखें तो आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफ़ी वाइब्रेंट रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। मिस्टर बग्गा, आखिरी क्वेश्चन होगा इनफैक्ट आपसे, ये आईपीओ मार्केट को अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में हमने कांस्टेंट वाइब्रेंसी इंप्रूव होते हुए देखी है। FY17 में भी इंडिया इंक ने करीब 29,000 करोड़ रेज किए हैं और प्रोजेक्शंस ये हैं कि FY18 और भी ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा, 35,000 से 40,000 करोड़ तक के फंड्स रेज हो सकते हैं। ये क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही हैं, ऐसे में FY18 आईपीओ मार्केट में रिटर्न्स के लिहाज से अच्छा रह सकता है क्या? मुश्किल है दीपाली। ओवरऑल देखें तो आईपीओ साइकिल ऐसे ही चलती है। पहले अच्छी कंपनियां आती हैं जो अच्छे रिटर्न देती हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे, फिर अच्छी कंपनियां आती हैं स्ट्रेच वैल्यूएशन पे, और उसके बाद सब दौड़ के बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं कि भाई पैसे बन रहे हैं। और ये आप देखिए जिस तरह से 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्योंकि लोग लोन उठा के पैसा डाल देते हैं 10 दिन 12 दिन के लिए और अच्छा मुनाफा लेके निकलने की कोशिश में है। तो ये अब आईपीओ मार्केट ओवरहीट हो रहा है मेरे लिहाज से। बहुत देख के आप चुनिए कंपनियां। सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं ट्रैक रिकॉर्ड वाली, वहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर देखूंगा। बट सेकेंडरी आईपीओ में जब लोगों के लॉस होने शुरू हो जाएंगे तब आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट साइकिल एटलीस्ट एक थोड़ा थमने के नज़दीक आ जाएगा। तो ये देखते हैं अब किस तरह से और आईपीओ आते हैं और किस तरह के वैल्यूएशन आते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी हम सेकंड स्टेज में हैं जब अच्छी कंपनियां आ रही हैं बट बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन पे, और तीसरी स्टेज अभी आना बाकी है जबकि ये पेनी स्टॉक्स लोग अपने हाथ धोने शुरू कर देंगे मार्केट में ख़राब कंपनियां लानी, और उसमें भी लोग पैसा लगाएंगे। वो अभी थोड़ी स्टेज दूर है जहाँ तक मेरा सोचना है। चलिए 9186 9188 के लेवल पे निफ्टी अगर यहाँ पर भी क्लोज हो गया तो अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी, फिस्कल की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन ऐसे में कौन सा एक ट्रेड है जो आपके लिए रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं, देखते हैं आज की फाइनल बेट। मनीष है हमारे साथ, बताइए मनीष। फाइनल बेट में जो आज का शेयर होगा विष्णु केमिकल होगा, जिसमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा पुलबैक देखने को मिल सकता है और ये मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बीते 8 हफ्तों से शेयर में लगातार एक गिरावट का ट्रेंड था। 8 हफ्तों की गिरावट के बाद शेयर में जो है वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि शेयर को सपोर्ट इसके वॉल्यूम से मिला है। 15 दिनों का एवरेज देखें उसके मुकाबले वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला, और बीते 3 सत्रों से शेयर में करीब 72% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, यानी कि संकेत है कि लगातार गिरावट के बाद कुछ निवेशकों ने इस शेयर में खरीदारी की है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए इस कंपनी के माने जा रहे हैं कि जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे नतीजे बेहद शानदार देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट में करीब 40 से लेकर 45% तक का इजाफा होता हुआ दिख सकता है, जबकि मार्जिन देखिए उसमें करीब 1 से लेकर 2% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब कंपनी का फंडामेंटल की बात की है तो मजबूत कैश ईपीएस है, करीब 31.5 रुपये का कैश ईपीएस है, और कंपनी पर लॉन्ग टर्म का जो है कोई कर्ज नहीं है। जो भी कर्ज है वो छोटी अवधि के कर्ज है। ऐसे में लगता है कि शेयर में यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन देखिएगा तो सेक्टर के मुकाबले शेयर का मौजूदा वैल्यूएशन बेहद सस्ता है। 293-94 तक का लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकता है। 269 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब शेयर में यहाँ से एक मजबूती दिख रही है, तो आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले या ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ गया, दिन के उच्चतम स्तर पे है, 279 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है अच्छे मोमेंटम में और दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है विष्णु केमिकल। राकेश एक बार फटाफट से चार्ट्स देख के बताएं सर, आपके हिसाब से टारगेट्स कहां पर है और जो केमिकल स्टॉक्स में तेजी बनी है उसको कैसे देखते हैं? देखिए विष्णु केमिकल का टेक्निकल रुझान अच्छा है और यहाँ से भी फर्दर अपसाइड रूल आउट नहीं की जा सकती है, बट केमिकल्स में कुछ बाय करना हो तो मैं बोदल केमिकल के साथ जाना चाहूँगा, जो कि एक नया ब्रेकआउट लेके अभी 155 के ऊपर ही नई टेरिटरी में एंटर करा है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। ऊपर में 174 175 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं नेक्स्ट वीक में। जी समीत, ये आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर पोजीशंस हम अगले 1 हफ्ते के लिए या फिर मंडे के सेशन के लिए प्रिसाइसली बना सकते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया अभी भी थोड़ा हम लार्जर मिड कैप और लार्ज कैप से ही स्टिक करेंगे।
विद इन दिस थोड़ा एक कॉन्ट्रा बेट होगा पहले तो बजाज ऑटो में, जिसमें हमने ऑफलेट एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है, बट अगर हम डायरेक्शनली देखें तो 2800 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके आसपास ही लास्ट 3 या 4 दिनों से ये ट्रेड हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक लो रिस्क बाय बन सकता है, बजाज ऑटो में कॉन्ट्रा बेट होगा। तो 2748 के स्टॉप लॉस से अभी भी बजाज ऑटो में बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 3030। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो विद इन दिस स्पेस M&M है जिसने एक कंसोलिडेशन देखा है, बट सुनो लेटर हमें लग रहा है कि 1286 1288 का जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी ही ब्रेक कर सकता है। तो इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1254 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक बहुत जल्दी 1340 से लेकर 1348 तक एक अच्छी खासी मूव दे के जाए। शहना कि आप बेट लगा रही हैं इस समय एग्री स्पेस पे, फर्टिलाइजर स्पेस पे, या फिर जस्ट एक न्यूज़ फ्लो है और मॉनसून की एक्सपेक्टेशन में ऐसे में तेजी देखने को मिल रही है? वैल्यूएशन वाइज का कंफर्ट लगता है आपको किसी भी स्टॉक में, एग्री रिलेटेड स्टॉक में? मेरे हिसाब से एग्री रिलेटेड थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स हो रहे हैं, जैसे न्यूज़ बेस्ड है। फर्टिलाइज़र में अगर कुछ सब्सिडी का ज़्यादा रिलीज़ करते हैं तो हो सकता है आरसीएफ जिसका 1500 करोड़ का सब्सिडी पेंडिंग है, अगर कुछ रिलीज़ होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से हमको अपसाइड दिख सकता है। सिमिलर केस में GSFC, वहाँ पर फिर लास्ट क्वार्टर में जैसे हमने देखा फर्टिलाइज़र स्टॉक्स लास्ट क्वार्टर में बहुत डिमोनेटाइजेशन के हिसाब से क्वार्टर के नंबर्स अच्छे नहीं थे और वो कंसोलिडेशन फेज में चले गए, तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म अपसाइड हो सकता है। बट मेरे हिसाब से मॉनसून्स की जो न्यूज़ है वो काफ़ी अभी नेगेटिव न्यूज़ आने लगी है, तो आई वुड अवॉइड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेट ज़रूर करें बट अवॉइड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ टिल क्लैरिटी ऑफ मॉनसून्स कम्स इन। पता नहीं कैबिनेट बैठक में निकल के क्या आएगा, क्योंकि मद्रास फर्टिलाइजर 18% ऊपर हो चुका है, फैक्ट में 14% की तेजी आ चुकी है, आरसीएफ तो 10% ऊपर है। तो ये स्टॉक जो है डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं आज के साथ, और जो बाइंग है वो और एक्सटेंड हो रही है, तो कॉशियस भी रहने की जरूरत है क्योंकि आउटकम क्या होगा भी ये मालूम नहीं है। लेकिन पोजीशंस आप मंडे के लिहाज से कहाँ पर बना सकते हैं ये जान लेते हैं। BTST STBT ट्रेड्स लेकर पूजा मौजूद हैं, बताइए पूजा। रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ के कुछ कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने अरविंद में खरीदारी करने की राय दी है 402 के लेवल्स के लिए और 388 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और अगले कॉल में इन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है। 1085 का लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 1020 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉल्स आ रहे हैं वेव स्ट्रैटेजी एडवाइजर्स की तरफ से। इन्होंने रिलायंस में खरीदारी करने की राय दी है। आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में और बरकरार रहने की उम्मीद है। 1380 तक के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 1280 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और IOC इनका अगला बाय कॉल है 405 के टारगेट के लिए और 375 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिर में निर्मल बैंक के कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने कैस्ट्रॉल इंडिया में खरीदारी करने की राय दी है 448 के टारगेट के लिए, 427 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और UPL इनका अगला बाय कॉल है 744 के टारगेट के लिए और 720 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। एक बार मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं क्योंकि इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के नज़दीक लेकिन मामूली बढ़त लेकर बिल्कुल फ्लैट टोन पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देखिए हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो NSE पर 923 शेयर्स है, ब्रेथ सोफार पॉजिटिव ही है, 923 शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं और 621 शेयर्स दबाव में हैं। वहीं BSE पर 1550 शेयर्स जहां पर मजबूती है और 1072 शेयर्स दबाव में है। लेकिन इस घंटे के जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं वो देख लेते हैं, यानी आवली गेनर्स जिन स्टॉक्स में अभी अभी बाइंग आई है। उस बीच आप यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखें तो यूरोपियन मार्केट्स वीकनेस के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। कैग, डैक्स और FTSE तीनों में ही हम नेगेटिव बायस अभी देख रहे हैं। लेकिन ये US फ्यूचर्स आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स दोनों में मामूली कमजोरी अभी रिफ्लेक्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी हमने देखी भी नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इस हफ्ते के बढ़ने वाले शेयर्स देखें तो एकाएक बाइंग जहां पर हमने देखी है वो टेक महिंद्रा है। आयशर मोटर्स इनफैक्ट लगातार चल रहा है, आज भी 1.25% ऊपर, कल भी 400-500 रुपए की मजबूती लेकर ये क्लोज हुआ था। TCS में एकाएक बाइंग आई है। इंडसइंड बैंक इनफैक्ट अब से थोड़ी देर पहले ये लाल निशान में था, 1% नीचे था, एकाएक बाइंग आई और अभी 1% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। इन दोनों स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं समीत। एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा आयशर मोटर्स। एक स्टॉक है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है और एक जिसने अभी अभी अपनी डायरेक्शन बदली है। क्या व्यू है आपका दोनों स्टॉक्स पर? देखिए पहले तो मैं आयशर मोटर्स की बात करूंगा। कल हमने एक क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। रिसेंटली हमने देखा है कि 25,000 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट कल हमने डिसाइसिव क्लोज उसके ऊपर देखा है और आज ड्यूरिंग द डे हमने देखा है कि वो लेवल्स प्रिसाइजली रिटेस्ट हुए हैं और वहाँ से वापस हमने बाइंग इमर्ज होते हुए देखा है। तो ये अगर डायरेक्शनल व्यू पकड़े तो 2 वीक में ये स्टॉक का पोटेंशियल रखता है कि 26,400 26,500 के लेवल दिखाई दे।
तो इसमें बाइंग की सलाह ही होगी। इनफैक्ट काफ़ी क्लोजली हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26,500 के लेवल भी ये ब्रेक करे, तो इसमें बाइंग की सलाह होगी। और अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इसका 25,000 से लेकर 24,500। और अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो ओपनिंग रिमार्क्स में भी मैंने बात किया था कि बैंक निफ्टी में हमने आज थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है, जिसमें HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, यस बैंक ने थोड़ा करेक्शन देखा है, बट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट इनके हायर डिग्री ट्रेंड्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में ये स्टॉक जो इनके अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एक स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसमें खरीदारी हुई है, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी पकड़े हुए है, दिन के उच्चतम स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। और एक है तलवलकर्स, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार वन वे ट्रैक पे और आज भी इसकी जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग, वो बहुत एनकरेजिंग हो रही है। राकेश, ये दोनों चार्ट्स देख के बताएं, तलवलकर्स और साथ ही साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, बेहतर ट्रेड कौन सा है? देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट में आज ही के सत्र में 69 रुपीज़ के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और देखें तो स्टॉक तेज़ी के अंदर आया है। 70 रुपये के ऊपर के जो ब्रेकआउट्स ने लिए हैं और इसके शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो हैं 82, 83 के बैठते हैं और मुझे नहीं लगता है गोकुलदास एक्सपोर्ट में देरी हुई है। मौजूदा स्तरों पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरी तरफ तलवलकर्स की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है, यहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 300 रुपये तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है।